सम ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट के ऑपरेशन, सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ टू सेट। इसको लिखते हैं ए और यू बना के बी। इसका मतलब है ए यूनियन बी। जानते हो तुम लोग क्या करना है, इसको मिला के लिख देना है। ए और बी को मिला के लिख दो, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं करना, यूनियन में ए और बी को मिला के लिख दो। जैसे ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 2 3 4, तो बताओ ए यूनियन बी क्या हो गया, मिला के लिख दो दोनों को 1 2 3 4। एक चीज दो बार रिपीट नहीं करते, वो तुम्हें पता है सेट में कैसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया ए यूनियन बी। दूसरा दूसरा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, ये सब ऑपरेशन ही कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑफ, आवाज कम तो नहीं आ रही मेरी? ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट लिख दो। क्या लिख दो? कॉमन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं वो लिख दो, 2 3। 2 3 समझे बात? हाँ। अब है डिफरेंस ऑफ टू सेट, जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसमें क्या करना है, ध्यान सुनो। ए में से, जिसमें से घटा रहे हो, ए में से घटा रहे हो ना, ए में से कॉमन एलिमेंट काट दो, जो बचा वो लिख दो। ए में से, ध्यान सुनना बात को, ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दो, काट दो। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में हो लेकिन बी में ना हो, ए बट नॉट इन बी। तो ऐसे कौन कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है? देखो यहां पर, बताओ क्या करोगे। जैसे ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 2 3 4, 1 2 3 माइनस 2 3 4। तो क्या बताया मैंने, कॉमन एलिमेंट ए में से काट दो, तो क्या बचा? कॉमन एलिमेंट कौन से? 2 3। हाँ, तो 2 2 3 ए में से काट दो, 1 बचा। 4 नहीं लिखना, बी में क्या बचा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ए के लिखने हैं। चलिए बच्चों, हाँ हाँ, अब इसका वर्ड मीनिंग भी समझ लो कि ए में हो बट बी में ना हो। तो देखो 1 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, सही बात है कि नहीं? समझ में आ गया ये तीनों ऑपरेशन? यूनियन मिला के लिख दो, इंटरसेक्शन कॉमन जो हो वो लिख दो, और माइनस का मतलब पहले वाले सेट में से जिसमें से आप घटा रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, कॉमन एलिमेंट को हटा दो, ठीक है। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, पूरा करने वाला। अब पूरा करके क्या बनेगा? तो पूरा करके बनेगा यूनिवर्सल, है कि नहीं? पूरा तो यूनिवर्सल ही होता है, क्यों रे बच्चों? हाँ, तो ए, इसको हम कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल नहीं बोलते, मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दो सेट मिलकर यूनिवर्सल बना दें, तो उन दोनों को आपस का एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट मान लो। एक सेट ए है, ये है मान लो 1 2 3 1 2 3, चलो। तो बताओ सेट बी क्या होगा? सेट बी कौन सा? जो दोनों मिलकर यूनियन बना दे, यूनिवर्सल बना दे, उसको बोलते हैं ए प्राइम या ए का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल, यूनिवर्सल में से घटा दो, जो बचा। यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 में से 1 2 3 घटा दो, क्या बचा? 4 5। बताओ ये 4 5 है कि नहीं कॉम्प्लीमेंट? देखो, ए और ए प्राइम या ए डैश, ये दोनों मिलकर यूनिवर्सल बनाएंगे कि नहीं बना देंगे? 1 2 3 4 5 बना दिया। बोलिए, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया। क्या करना है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, उस सेट को यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल, हाँ, यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं। इज दैट क्लियर?
ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, उस सेट को क्या करो, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। अब कुछ लॉज हैं जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। देखो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन तो जानते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। दूसरे केस में क्या करोगे, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? अब ये दोनों रूल आपको याद रखने बहुत काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें माइनस का लॉ कैसे लगेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा। माइनस का लॉ कैसे लगेगा, जैसे दे रखा है ए माइनस बी यूनियन सी, ऐसा दे रखा है ए माइनस बी यूनियन सी, तो ध्यान से देखो क्या होगा, माइनस बी और साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इनको जरूर याद रखना। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में भी आ सकता है और इस पर सवाल तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ए माइनस बी, इसको लिख भी लेना अगर ना लिखा हो तो, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, और अगला डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर इस तरह से लिखा हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखा हो तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है, बहुत सिंपल है, ए यूनियन बी, बीच में वही आ जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बात खत्म। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई बात समझ में? हाँ, तो जरा ध्यान से इसको देखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर ही होते हैं, ए में बी मिलाओगे बी में ए मिलाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। बिठा दूं ना इसको, बिठा दूं? तो ये जरा थोड़े से रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी तीनों रूल बताए, इनको आप याद रखेंगे, 12 तक काम आएंगे प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे उसमें। और कुछ फैक्ट है, ए इंटरसेक्शन फाइव फाइव होता है, ए और नल सेट में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, समझे या नहीं? नहीं समझे बात? ए और नल सेट में क्या कॉमन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ही तो होता है, तो बताओ ए और नल सेट जिसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, उनमें क्या कॉमन होगा, जल्दी बताओ। कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और क्या कॉमन होगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए और यूनिवर्सल में क्या कॉमन होगा, तो पूरा ए, बताइए पूरा ए का ए पूरा यूनिवर्सल में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, भाई ए में तो सब, यूनिवर्सल में तो सब कुछ आता है। हाँ, तो ए में और यूनिवर्सल में क्या कॉमन होगा, तो आंसर ए कॉमन होगा खुद। ए में फाइव, फाइव का मतलब कुछ नहीं, ए में कुछ नहीं मिला है तो क्या मिला, ए ही मिला। समझे नहीं? ए में कुछ नहीं मिला है तो क्या मिला, ए मिला। अब देखो ए यूनियन यूनिवर्सल, ए में यूनिवर्सल मिलाया तो क्या मिलेगा, तो आंसर यूनिवर्सल ही मिल जाएगा। ए और यूनिवर्सल मिलकर तो यूनिवर्सल ही बनाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सब बातें भी धीरे धीरे आएंगी, भी चिंता मत करो। अब एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा पहले एक चीज और, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कुछ कॉमन ना हो। अगर दो सेट हैं उनमें ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, फाइव का मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तब ए और बी को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, जैसे दे रखा है ए 1 2 3, बी दे रखा है 7 8 9, क्या कॉमन है इसमें, 1 2 3 7 8 9 में कुछ कॉमन नहीं, तो इन दोनों सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट। और ये बात ध्यान रखना कि ए और ए डैश, यानी कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, तुमने देखा ही था अभी। ए कैसे, ए डैश कैसे आता है, यूनिवर्सल में से ए घटा के, तो उनमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, तो ये हमेशा डिसजॉइंट सेट ही होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये होता है ए डेल्टा बी से इसको लिखते हैं, ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, याद रखोगे, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। और एक चीज, हाँ
कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा, नहीं आएगा। भाई तुमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब यूनिवर्सल में से ए घटाया तो आंसर आया बी, फिर वापस यूनिवर्सल में से बी घटाया तो फिर से ए ही तो आएगा, नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो आंसर है वो वापस वही सेट आ जाता है, वही सेट बन जाता है। ये फैक्ट दिया है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा, तो होगा ही, मतलब बी बी भी है, नहीं सॉरी, ए अगर बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। ध्यान सुनना, अगर ए और बी, ए बी का सबसेट है तो बी का कॉम्प्लीमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होता है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन करते करते तुम्हें दिख ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन याद रखो तो बेहतर है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन याद रखना ठीक रहेगा। अब देखो, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। देखो कैसे मतलब एक है, ए माइनस बी, ए में हो बट बी में ना हो, तो ये बता रहा है ए बट नॉट बी, बी डैश का मतलब जानते हो ना, बी में ना, यूनिवर्सल माइनस बी करके तो आया था, बोलिए, नहीं समझे बात। ए माइनस बी का जो मतलब है वो क्या है, ए में हो लेकिन बी में ना हो, क्या हो, एलिमेंट कोई भी, और ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश का मतलब क्या होता है, बी में ना हो। भाई बी डैश जो होगा वो बी में तो कुछ कॉमन नहीं होगा ना, बी डैश और बी में भी हमने देखा, नहीं समझ रहे क्या बात, धीरे धीरे समझो तो चलो, आगे तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो मैं एक बार बता रहा हूँ कि मान लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 3 4, ऐसे सोचो, तो बताओ ए डैश कितना हुआ, तो आंसर है यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल में से ए हटा दो, यानी कि 1 2 3 हटा दो, तो क्या बचा 4 5, हाँ जी, और बी डैश को देखो, बी डैश क्या बचा, यूनिवर्सल में से बी हटा दो तो क्या बचा 3 4 हटा दो, क्या बचा 1 2 5, बचा कि नहीं। हाँ अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि a माइनस बी क्या होता है, a में हो बट b में ना हो, तो ढूंढो कितने एलिमेंट है, क्या करते हैं a और b में जो कॉमन एलिमेंट है काट दो, तो 3 कॉमन है 3 काट दो, क्या बचा 1 2, बचा कि नहीं, चलो बच्चों, ठीक है ना, कॉमन एलिमेंट हटा दो, बी वाला नहीं लिखते, सिर्फ ए वाले जो बचे वो लिखते हैं। अब बताओ मुझे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, मतलब ए और बी डैश में कॉमन क्या है, तो ध्यान से देखो 1 2 है कि नहीं, यही आंसर। हाँ तो यही बात मैं तुम्हें बता रहा था कि ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश एक ही बात है, दोनों का मतलब एक यही है, ए में हो बट बी में ना हो, देखो ए में 1 2 है लेकिन बी में 1 2 नहीं है, इसका मतलब भी यही है, ए में हो बट बी में ना हो, तो ए में 1 2 है और बी में 1 2 नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसे ही बी माइनस ए का मतलब तुम जान गए, बी में हो बट ए में ना हो, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, डैश का मतलब प्राइम, ए माइनस बी अगर ए आ गया तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ए में से बी घटाया और ए ही आ गया, तो इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं था, कुछ काटना ही नहीं पड़ा, नहीं समझे बात। मान लो ए सेट था 1 2 3 और बी था 4 5, तो बताओ इसका आंसर 1 2 3 तो आएगा, माइनस का मतलब क्या था कि ए और बी में जो कॉमन हो हटा दो, कुछ कॉमन नहीं तो हटाना कुछ नहीं, नहीं समझे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर ए माइनस बी ए के बराबर ही आ गया तो इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं मतलब 5 कॉमन, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, इतने सारे फैक्ट तो तुम क्या ही याद रखो, खैर, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, ये काम आएंगी, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे हमें ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए में कितने हैं प्लस बी में कितने हैं माइनस ए और बी दोनों में कॉमन कितने उनको घटा दो, ठीक है। फिर बच्चों, हाँ 3 वाला फॉर्मूला भी है 3 के लिए, तो 3 के लिए फॉर्मूला ये रहा, कहा रहा भाई, ये रहा, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, ए और बी में जो कॉमन है वो हटा दो, बी और सी में जो कॉमन है वो हटा दो, ए और सी में जो कॉमन है वो हटा दो। लेकिन इस चक्कर में एक चीज है तो 2 बार हट गई है, उसको एक बार जोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब दिख ही रहा है ए बी सी तीनों में जो कॉमन है वो ऐड कर दो। ठीक है, ये 3 वाला फॉर्मूला रखना, ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, ए और बी में जो कॉमन है वो हटा दो, बी और सी में जो कॉमन है वो हटा दो, ए सी में जो कॉमन है वो हटा दो, लेकिन एक बार ए बी सी तीनों में जो कॉमन है उनको ऐड कर देना। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये ही 2 फॉर्मूले हैं जिन पे अब सारे सवाल हैं, बात खत्म। अब देखो किस तरह के सवाल आएंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, तो टोटल पीपल कितने हैं, 1000 लोग हैं। देर आर 750 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग, आंसर है 750, ऐसे लिखने का तरीका सीख लो। एंड 400 कैन स्पीक बंगाली, 400 कैन स्पीक बंगाली भाषा, कितने, 400। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली। अब देखो मैं इसको तुम्हें समझाता हूं वेन डायग्राम से। एक चीज है जिसका नाम है वेन डायग्राम, तो पहले वेन डायग्राम समझते हैं, उसके बाद ही सवाल करेंगे, बहुत इजी लगेंगे तुम्हें सवाल करने। कुछ भी समझना है वेन डायग्राम अगर तुम्हें आता है सारे सवाल कर दोगे। वेन डायग्राम क्या होते हैं, देखो किसी भी सेट को हम गोले से दिखाते हैं, ऐसे करके गोले से, ये सेट ए है, अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो ऐसे काटते हुए दिखा दो, ये सेट बी है, ये जो कॉमन पार्ट है इस कॉमन पार्ट का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में भी आ रहा हो और बी में भी। तो ये देखो हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, बोलो। हाँ, और यूनिवर्सल सेट भी अगर प्रेजेंट हो तो यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिख देते हैं, तुम्हें पता ही है यूनिवर्सल के अंदर ही सब आते हैं, यूनिवर्सल के अंदर ही सारे सेट आते हैं। ठीक है, हाँ अब मुझे ये वाला हिस्सा बताओ, ये तो तुम्हें पता लग गया कि ए में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ध्यान समझना वेन डायग्राम। ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो मैंने मार्क किया है, व्हाट इज दिस पार्ट। हाँ वो तो सब ठीक है, कैसे निकालोगे तुम तो ये बता रहे हो, मुझे बताओ ये है क्या। जैसे वो वाला हिस्सा क्या था जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो, तो ये ऐसे करके क्या है। हाँ सिर्फ बस 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 यही बात थी, ए ओनली। क्या ये ए ओनली है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये सिर्फ ए में आ रहा है, बी में एक भी पार्ट नहीं आ रहा है इसका, देखो बी अलग है पूरा। आई बात समझ में, लो दिस इज ए ओनली। अब इसको निकालेंगे कैसे, वो तो बड़ा आसान है, ये पूरा ए है कि नहीं, पूरा ए, बोलो। इसमें से क्या घटा दोगे, इसमें से ये वाला हिस्सा घटा दो, तो आ गया कि नहीं ए ओनली। नहीं समझे बात, देखो ए में से जो हिस्सा कॉमन आ रहा था उसको हटा दो, तो ए ओनली बचा कि नहीं, देखो कोई फॉर्मूला ऐड नहीं करना पड़ा, अपने आप फॉर्मूला बना दिया हमने। ठीक है, तो ए ओनली निकालना आ गया, ए में से कॉमन वाला हिस्सा हटा दो। इज दैट क्लियर। हाँ, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे बी ओनली, तो कैसे बताओगे बी ओनली, बी ओनली है कौन सा, तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला, हाँ एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में से ये वाला फिर से हिस्सा घटा दो कॉमन वाला। ठीक बा, ठीक है, तो ए ओनली बी ओनली पता लग गया किसे कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे। 1000 लोग हैं तो एक सेट को बनाओ ऐसे करके, ये सेट ए है, ए मतलब हिंदी वाला है, कुछ लोग कॉमन भी होंगे, और ये कौन है, बंगाली वाले हैं, हिंदी बंगाली। हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी, हाउ मैनी कैन स्पीक बंगाली, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी बंगाली। अब देखो 750 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी मतलब ये वाले, ये पूरे हिंदी के तो हैं, और 400 लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, ये पूरे बंगाली के हैं।
और टोटल लोग जो हैं यानी कि हिंदी और बंगाली दोनों वो 1000 हैं। तो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि हिंदी या बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं 1000। या का मतलब और का मतलब यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, याद रखोगे बात ये, जहां भी और वर्ड मुंह से निकले हाँ तो क्या लगाना है यूनियन, और एंड निकले तो क्या लगाना है इंटरसेक्शन। देखो 1000 लोग कौन है, तो आंसर है 1000 लोग वो हैं जो हिंदी या बंगाली कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे। बोलिए, तो या का मतलब है यूनियन, तो ये दे रखा है हमें हिंदी यूनियन बंगाली, यानी कि ये वाला, ये तो हुआ यूनियन, ये वाला है कि नहीं, हिंदी बंगाली कुछ ना कुछ। बोलिए, देखो समझ चला ना, ये सवाल पक्का आना है, ये मतलब इस पे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाला, कहीं सोचो ये बंगाली वाला आ जाए। तो हिंदी यूनियन बंगाली, और हिंदी वाले कितने, हिंदी वाले तो हिंदी वाले 750, बंगाली वाले कितने हैं, बंगाली वाले 400। तो पहले आप ये निकाल सकते हो कि नहीं, फॉर्मूला कोई नजर आ रहा होगा, एच यूनियन बी, है ना, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ बंगाली माइनस नंबर ऑफ हिंदी एंड बंगाली। क्लियर है बात, भाई हिंदी वाले जोड़ो, ध्यान से देखो, हिंदी वाले जोड़ो बंगाली वाले जोड़ो, लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि ये 2 बार जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं, हिंदी में भी ये आ गया, बंगाली जोड़ा फिर भी दोबारा जुड़ गया, तो एक बार घटा दो ना, नहीं समझे बात। हाँ, तो बस आंसर आ गया, देखो पहले पहले नहीं तीसरे पार्ट का आया, पहले तो ये आ गया 1000, ये आ गए 750, ये आ गए 400, और माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी, इसको इधर, तो एन एच इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का एंड, हिंदी और बंगाली यानी कि ये वाला पार्ट, जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं, कितने लोग आए, 150 लोग आ गए। ठीक है, हाँ, तो 150 लोग दोनों बोलते हैं, तो ये तीसरे पार्ट का आंसर है, हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। अब बताओ हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, ओनली बंगाली, तो आंसर पता लग गया, बंगाली में से इंटरसेक्शन घटा दो, बंगाली कितने, 400, 400 माइनस 150, आंसर आ गया। बोलो, अरे सॉरी हो गया, आंसर नहीं होता, आंसर तो समझ में आ गया। हाँ, ऐसे ही हिंदी ओनली निकाल लोगे, हिंदी ओनली, हिंदी ओनली कैसे निकालोगे, हिंदी वालों में से कॉमन वाले घटा दो, हिंदी ओनली बचेंगे 600। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। देखो तो सिर्फ तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा, एक तो फॉर्मूला ये याद रखोगे बेसिक सा, बाकी ये भी निकल ही जाएगा, तुमने देखी लिया निकाल सकते हो। वेन डायग्राम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बात समझना है तो पूछ भी लेना। अब देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, छोड़ दूं, मिला के तो लिखना, लिख दोगे, हाँ, तो इनमें 5 के 5 आप कर सकते हो। बोला है ए बी है, बी ए बी है, तो क्या ए सबसेट है बी का, देख लो, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो हैं ए बी, तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी। बोलिए, फिर बोला है ए यूनियन बी क्या है, तो आंसर है बी हो जाएगा भाई, ए बी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, सोचो। हाँ, तो एक बात यहाँ से बात बन गई, जो फॉर्मूला मैंने दिखाए थे पीछे उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था, क्या था कि अगर ए बी का सबसेट होता है, इसका मतलब ए यूनियन बी बी के बराबर ही आएगा, आएगा ही वो, तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो इनको मिलाओगे तो बी तो आ जाएगा वापस। फिर बच्चों, देखिए, बोला है ए और बी दो सेट हैं, अब देखो अगला सवाल ये पूछ लिया कि ए जो है वो बी का इंटरसेक्शन है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, तो आंसर है बी होगा, अभी तो ऊपर बताई बात। ठीक है ना,
अगला देखो, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8, डी दे रखा है 7 8 9 10। फाइंड करो ए यूनियन बी। छोड़ दूं, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब पता है क्या है? पांचवा पार्ट, तीनों को मिला के लिखना है। अरे बोले यार, पांचवा पार्ट समझ। हाँ, पांचवा पार्ट समझ में आया? तीनों को मिला के लिख देना, ए बी सी तीनों को। ठीक है, जैसे ये रहा ए बी सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को मिला के लिख दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी 3 4 आ चुका, 5 6 बचा था वो लिख दिया। सी 5 6 आ चुका, 7 8 बचा था वो लिख दिया। अगली बात समझ में? दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। दो बार नहीं लिखते एक एलिमेंट, वो पता नहीं। बोलो भाई, तो लिख दोगे ना, बस एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखना, ध्यान रखना है। तीनों को मिलाकर लिख दो, क्या जा रहा है? ये भी तुम्हें पता लग गया, ये भी पता लग गया। इसमें क्या करना है? ए बी डी को मिला के लिखना है, इसमें बी सी डी को मिला के लिखना है। ओके, हाँ। अब बोला है अगला सवाल, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब पता लग गया, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो लिख देना है। लिखने का एक बार मैं तुम्हें तरीका बता दूं, वैसे सब्जेक्टिव आएगा नहीं लेकिन फिर भी बता दूं। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखो, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर ए लिख दो 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाओ बी लिख दो 3 4 5 6। अगली लाइन में आंसर लिख दो जो कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन का तो कॉमन तो होता है, तो क्या कॉमन आ रहा है? 3 4। दिस इज योर ब्लडी आंसर, मतलब गुड आंसर। ठीक है, समझ गए? हाँ, लिख दोगे ना ऐसे कॉमन वॉमन छाट के? आसान आसान चीज है, जैसे ये दे रखा है इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ये सब चीज। एक मैं तुम्हें ये बताने की कृपा करता हूँ, मतलब कृपा नहीं करता, कोशिश करता हूँ। नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले में क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। साफ साफ दिख रहा है, पहले ये चीज निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? ढूंढो क्या कॉमन है। एक तो मुझे 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। हाँ, ये बीच वाला साइन ऐसे लगा दो, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यूनियन मतलब मिला के, बी और सी को मिला के लिख दो। 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। ओके, अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों भाइयों में कॉमन लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो क्या कॉमन है? 7 9 11। आंसर आया समझ में? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा आसान, लेकिन ये करने हैं तभी आसान पता लगेगा, आसान भारी का। अगला भी छोड़ दूं, इंटरसेक्शन, पहले इनको रोस्टर फॉर्म में बदल लोगे, उसके बाद आंसर निकाल देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 1 2 3 4, और एक्स एक नेचुरल नंबर है 4 से लेकर 6 तक, तो 4 भी आ रहा है इसमें, तो कॉमन तो है इसमें, 4 तो कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ए ई आई ओ यू, इसमें आ रहा है सी डी ई एफ, ये तो बिल्कुल डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ थैंक यू। तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला तो होना चाहिए, मतलब दो तो डिसजॉइंट नहीं है तो एक तो हो ही जाए। एक्स, हाँ ये तो पक्का नहीं है। एक्स एक इवन इंटीजर है, एक्स एक ऑड इंटीजर है, तो बताओ इवन और ऑड में क्या कॉमन आएगा? समझ रहे हो आप? तो ये है डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं पता लगेगा हमें, वो सेट होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। अब फिर से देखो अगला सवाल, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, बोला ए माइनस बी। छोड़ दूं, ए माइनस बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए में से हटा दो। जैसे मैं एक करके बताता हूँ, देखो कॉमन ढूंढो इन दोनों में, ए और बी में कौन से हैं? कुछ ऐसी कॉमन, 4 8 12 16 20, 12 है, तो बस इसमें से 12 हटा दो, तो आंसर क्या आ गया? ए माइनस बी का। वो वाले नहीं लिखने, सिर्फ ए वाले लिखने हैं, 3 6 9, बस आंसर। ठीक है,
ऐसे सारे कर लोगे, ए माइनस सी, ए और सी में जो कॉमन है वो ए में से काट देना, पहले वाले में से काटने, कर लोगे ना सारे ऐसे। अगला भी यही है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, इंटरसेक्शन कॉमन। बोला है आर, ये वैसे तुम्हें पता भी है, आर अगर रियल नंबर का सेट हो, क्यू रेशनल नंबर का सेट हो, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, अच्छे से पता है तुम्हें, जल्दी बताओ। हाँ, पहले दिन का था। अरे वाह, शट, रियल नंबर तो आर है ही, आर रियल नंबर है, क्यू रेशनल है, तो आर माइनस क्यू क्या होगा, ये रहा। हाँ, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का खेल भी खेल लो। बोला है 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिजॉइंट फॉल्स, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है। हाँ, करेक्ट। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आगे पढ़ने नहीं में, ये है नहीं डिजॉइंट, तो ये भी फॉल्स, क्योंकि हाँ ए भी कॉमन आ रहा है। 2 6 10 14 3 7, ये बिल्कुल सच है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। हाँ जी, 2 6 10 3, ये भी सही है, ये भी ट्रू है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये चैप्टर है तुम्हारा बकवास का, मतलब बकवास सा नहीं है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ये तो बेसिक है, तुम्हें सिखाई जा रही है प्रोग्रामिंग ना पूरी कंप्यूटर की, इसी सेट पर बेस है, बुझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो। अब देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट का खेल भी आ गया 1.5 में। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोला ए डैश फाइंड करो, डैश का मतलब प्राइम, प्राइम का मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस ए, कोई दिक्कत। हाँ जी, तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, ए ये रहा, यूनिवर्सल में से ए को घटा के मारो, जो बचा डायरेक्ट लिख दो। ए देखो क्या 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 काट दो, क्या बचा 5 6 7 8 9। आगे समझ में। सेम टू सेम बी डैश निकाल लोगे, यूनिवर्सल माइनस बी, जिसके ध्यान सुनो, जिसके ऊपर भी डैश लगा ना, जिसके ऊपर भी, वो घटा देना यूनिवर्सल में से, सही है। तो यूनिवर्सल माइनस बी, तो इसमें से 2 4 6 8 काट दो, तो क्या बचेगा 1 3 5 7, बोलो। हाँ जी, अब निकालना है आपको ए यूनियन सी डैश, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि भैया पहले ए यूनियन सी निकालो, है ना, ए यूनियन सी, तो ए और सी को मिला के लिख दो। कहाँ है ए, ये रहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। हाँ, इसके ऊपर डैश लगा दो, ये दिख रहा है इतने ऊपर का, ये नहीं दिख रहा, ठीक है, तो डैश लगा दो। अब डैश का मतलब पता है, मैंने अभी अभी बता दी बात, जिसके ऊपर डैश लगा है उसको क्या करना है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है। तो बताओ क्या आंसर आया, यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 6 घटा दो, 1 2 3 4 5, क्या बचा 7 8 9। आ गई बात समझ में। हाँ, अब जैसा मैंने बताया था कि इसके दो तरीके हैं, इसका 7 8 9 आया था। दूसरा तरीका तुमने पढ़ा था अभी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, क्या पढ़ा था देखो, ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, याद आया कि नहीं, ये साइन पलट जाता है और अलग अलग डैश लग जाएगा, समझ में बात, ये नहीं फिर बच्चों। हाँ, इसका मतलब तुम्हें पता है कि ए डैश और सी डैश में कॉमन निकालना है, तो पहले ए डैश निकालो जो हम ऑलरेडी निकाल चुके, सी डैश निकालो जो निकल जाएगा। हाँ जी, कैसे होता है, देखो इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हो, मतलब ये तो नेचुरल चीज है ना, ऐसा कुछ कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बता रहा हूँ कैसे होता है, इसके मतलब को समझना है और आंसर मिल जाएगा। जैसे ए यूनियन बी है, जैसे मान लो ये है ए यूनियन बी का डैश, तो इसका आंसर क्या होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो मतलब बताया। अब कैसे होता है तुम पूछ रहे हो, तो देखो कैसे होता है, कैसे होता है पहले इसका मतलब समझो, मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल है पूरा, ये ए है, ये बी है, आई बात समझ। हाँ, अब देखो बोला है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया, ए में या बी में, ये पूरा गोले गोले, बोलो डैश, डैश मतलब ना हो, यूनिवर्सल में से घटा दो, तो यही तो बचा ए यूनियन बी के अलावा,
बचा कि नहीं? अब देखो इसका मतलब यही है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, तो कहां हो? ना ए में हो ना बी में, तो बाहर हो। आई बात समझ में नहीं? ये इसका मतलब से समझ सकते हैं, नेचुरली इसको मतलब से समझ सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, उसी से फॉर्मूला निकल के आया है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो दोनों तरीके से कर लोगे ना, ए डैश निकालो सी डैश निकालो, दोनों में कॉमन निकाल दो, सेम आंसर आने वाला है। ओके, देखिए, तो अब ये भी हो जाएगा, ए यूनियन बी पता लग गया, ए और बी का यूनियन निकालो, फिर उसको यूनिवर्सल में से घटा दो, ये भी तरीका है। या ए डैश अलग निकाल लो, बी डैश अलग, उनका इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है बच्चों, बोलते रहो जल्दी जल्दी, बस सो मत। हाँ, अगले 2 घंटे सुनानी है। ए डैश का डैश, डैश का डैश तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर है ए, है कि नहीं बताओ? अभी पढ़ा है तुमने, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर है, आंसर तो पता क्या है। अब देखो बी माइनस सी, बी माइनस सी का डैश कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस सी निकालो तो उसको यूनिवर्सल में से घटा देना। तो पहले बी माइनस सी निकाल लो, समझे बात? चलो तो बताओ बी माइनस सी कितना है? बी में से कॉमन एलिमेंट काटने जो सी में भी हो, 2 2 4 6 8 3 4 5 6, तो 4 और 6 हटा देने, है ना? अल्लाह, हाँ तो क्या बचा बताओ? 2,8, यही तो बचा, का डैश, बोलो। हाँ तो बी माइनस सी निकाला, 2 8 का डैश, डैश का मतलब जानते हो, यूनिवर्सल में से 2 और 8 हटा दो, तो यूनिवर्सल ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हटा दो तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 8 भी हटा दो 9, ठीक बा? हाँ। ये अब तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा क्या है, इसको कुछ भी नहीं है, मजाक है। बोला है इन सबके कॉम्प्लीमेंट निकालो, अगर यूनिवर्सल सेट ये हो तो निकाल लोगे, यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल, तो हो जाएंगे सारे। बोला है ए यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए बी सी अलग अलग दे रखे हैं, बोला सबके कॉम्प्लीमेंट बताओ, बता दोगे ना? यूनिवर्सल माइनस ए यूनिवर्सल माइनस बी, जल्दी जल्दी बोलो भाई बच्चों। फिर से वही बात है कि सारे सेट दे रखे हैं, बोला सबके कॉम्प्लीमेंट बताओ, बता दोगे? जैसे मैं तुम्हें 2 4 बता देता हूँ, ऐसे ही मुझे वाली बता दूंगा। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, तो बता इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड नेचुरल नंबर, बात खत्म। हाँ, बोला है एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर, ठीक है? हाँ ठीक है, क्या चल रहे हो? एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स जो है वो, क्या कर रहे हो तुम, गाड़ी चला रहे हो? पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? नॉट लगा दो, नॉट, बस बात खत्म। एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है कि नहीं? अगला एक्स इज ए प्राइम नंबर, अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? आंसर मतलब कॉम्प्लीमेंट। हाँ तो क्या लिखोगे? एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है? तो छोड़ दूं मैं ये सब? कुछ में डायरेक्ट जैसे, अच्छा ये वाला चीज है तो इसको सॉल्व कर लेना, पहले सॉल्व मत करना, बस क्या लिख देना, यहाँ इक्वल लगा है ना तो यहाँ नॉट इक्वल टू लगा देना, बात खत्म। उल्टा करना है ना, यहाँ इक्वल लगा तो यहाँ क्या लगा देना? नॉट इक्वल टू, ठीक है? हाँ, यहाँ ग्रेटर लगा तो क्या लगा देना? लेस देन। उल्टा सीधा उल्टा करना, जो भी दे रखा है, इक्वल लगा नॉट इक्वल टू, समझे बात? जहाँ ग्रेटर है वहां लेस देन, जहाँ इक्वल है वहां नॉट इक्वल, ओके? ना ना ना, उसको उसको कुछ नहीं करना, नेचुरल नंबर है वो तो बात बता रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो है ही, ये होता है मेन सेट, है ना, ये तो बताता है वो कि एक्स क्या है, ठीक है? हाँ, तो ये सब तुम कर लोगे। अच्छा ये सब नहीं करोगे, अभी इसको हम करते हैं, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना है किसका? ए यूनियन बी का डैश, तो मैंने भी तुम्हें बना के दिखा दिया,
ना ए में हो ना बी में हो, तो कहां हो? बाहर, ए और बी के बाहर। अभी तो बनाया था ये। हाँ, और देखो ये तो सेम है ये दोनों भाई तो एक ही है। ये बराबर होता है कि नहीं? हाँ। तीसरा, थर्ड और फोर्थ बराबर है, तो तीसरा देखते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, सॉरी, बोला है ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो पहले तो भैया ए बनाओ, फिर इंटरसेक्शन बनाओ, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, माने इसके अलावा सब कुछ। तो बताओ इसके अलावा क्या बचा? टिंग टोंग। समझ गए? हाँ, बहुत सिंपल है, उल्टा करना है जो भी है। ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है, ना हो तो इसके अलावा जो बचा, तो ठीक है भाई। और ये चौथा वाला तीसरे के बराबर है, क्योंकि तुम्हें पता है डिमॉर्गन लॉ से दोनों बराबर होते हैं। ओके, अगला देखो, सिक्स्थ, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। A is the set of triangle with at least one angle different from 60 डिग्री। What is A prime? यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कम से कम एक एंगल 60 से अलग है, तो इसका मतलब ये आइसो, ये वो अपना वो अपने वो, ये इक्विलेटरल नहीं है। समझ रहे बात? तो A किसका सेट मिला? A इज द सेट ऑफ ट्राइंगल विच आर नॉट इक्विलेटरल, इनको स्केलेटन कहते हैं। तो बताओ स्केलेटन को कौन करेगा पूरा? हाँ, वट एवर जो भी है समझ गए तुम? तो बताओ कौन करेगा उसको पूरा? एक ऐसे, और क्या, बात खत्म। तो आंसर क्या आ गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, मैं बता रहा हूं, यू एक सेट है सारे ट्राइंगल का, और ए एक सेट है ऐसे ट्राइंगल का जिसका कम से कम एक एंगल 60 से अलग है। तो इसका मतलब क्या है? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ये तो मतलब हुआ ना? अरे बोलो भाई, जब एक भी एंगल अगर 60 से अलग हो गया तो फिर तो इक्विलेटरल नहीं हो सकता। सारे एंगल 60 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए थे? तो बोला है कि ए प्राइम यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो बताओ नॉट इक्विलेटरल का क्या है? इक्विलेटरल। अब भी नहीं आई बात समझ? आ गई बात समझ में? ठीक है, और ये सब तुम कर ही लोगे। ए में ए का प्राइम कॉम्प्लीमेंट मिला है तो क्या बन जाता है? सोचो क्या बन जाता है? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्सल। ठीक है, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है? तो आंसर है कद्दू, कुछ नहीं कॉमन होता, 5, दोनों डिस्जॉइंट होते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये देखो 5 डैश, 5 डैश क्या है? तो आंसर है, मैंने जो बता रखा है कि जो भी डैश है उसको यूनिवर्सल में से घटा दो, तो यूनिवर्सल -5, तो ये तो यूनिवर्सल ही बच गया भाई। यूनिवर्सल में से 5 घटाया, 5 का मतलब क्या? कुछ नहीं। तो यूनिवर्सल में से कुछ नहीं घटाया तो क्या बचा? यूनिवर्सल। तो बेसिकली जो 5 डैश होता है वो यूनिवर्सल ही होता है। ठीक है, हाँ, तो पूछा है यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है, तो आंसर है ए। शट अप, यूनिवर्सल और ए में क्या कॉमन है? तो ए तो कॉमन होगा। ठीक है, अगला बताओ, यूनिवर्सल का डैश, तो बताओ यूनिवर्सल का डैश क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल 5। हाँ, ये जीरो मत लिख देना काट के जीरो कुछ नहीं होता, नल सेट। तो 5 और ए में क्या कॉमन है? तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, 5 के साथ तो कुछ कॉमन आता ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो यूनिवर्सल डैश 5 होता है और 5 डैश यूनिवर्सल होता है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। अब देखो, x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x में 17 एलिमेंट है, y में 23 है, यूनियन में इतने, तो इंटरसेक्शन में कितने में छोड़ दूं? फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अभी किया था। बोलो दूसरा,
एक्स और वाई दो ऐसे सेट हैं कि एक्स यूनियन वाई में 18 एलिमेंट हैं, तो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई बरोबर 18। एक्स में 8 हैं तो एन एक्स इज इक्वल टू 8, वाई में 15 है, एन वाई इज इक्वल टू 15। हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स एंड वाई है इंटरसेक्शन वाई है, छोड़ दे इसको भी, फॉर्मूला बेस्ड। बेवकूफ बना दिया हमारा, फालतू में टाइम वेस्ट, कोई नहीं। तीसरा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, तो ये भी हमने किया, इसको मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ दूं क्या, बंगाली और हिंदी, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश आ गई बस। नंबर 4, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, टी हैज 32 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में 11 है, तो यूनियन में कितने, छोड़ दूं, फॉर्मूला बेस्ड। अगला 5वां, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स में 40, यूनियन में 60, इंटरसेक्शन में 10। क्यों क्यों नहीं दिख रहा, आंख बड़ी करो। तो अबे बोल तो रहा हूं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। अब ठीक है, बोला है एक्स में 40 है, एक्स में 40 है, यूनियन में 60 है, 60 है, इंटरसेक्शन में 10 है, तो वाई में कितने हैं, ये भी छोड़ दूं क्या, फॉर्मूला हो जाएगा ना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, और ये आता है, ऐसे नहीं कि आसान है तो आएगा नहीं, आएगा। अब देखो 6th, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, लो जी, कॉफी को पसंद करते हैं 37 लोग। 52 लाइक टी, ऐसे लिख दिया करो ना, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब 70 लोगों में से, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पसंद नहीं, या तो उन्हें कॉफी पसंद है या तो टी, और या का मतलब यूनियन, बोलो। हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है बस, तो 70 लोग ऐसे हैं जिनको कॉफी या टी पसंद है, कॉफी और टी। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो बोथ का तुम जानते हो इंटरसेक्शन निकालना है, छोड़ दे। हाँ, अगला सवाल देखना, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें वेन डायग्राम का भी यूज होगा। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट 40, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, सोच लो, बोल। हाँ, 10। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, अभी बताई थी बात, याद आ गया क्या, एंड नॉट क्रिकेट, और बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो मतलब टेनिस वाले बताओ और टेनिस ओनली वाले भी बताओ। अब इसका तुम्हें वेन डायग्राम से एकदम क्लियर हो ही जाएगी सब बातें, ये है क्रिकेट, ये है टेनिस, टोटल कितने लोग हैं 65, अरे बात, तो ये हाँ, तो ये यूनियन हो गया, क्रिकेट या टेनिस 65 लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, इनके ये टोटल हो गया। अब देखो, पहले इंटरसेक्शन लिख दिया करो, सी इंटरसेक्शन टी 10, तो बीचों बीच 10 लिख दो। 10 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट भी अच्छा लगता है, जिनको टेनिस भी अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, अब पहले तो आप फॉर्मूला लगा के टेनिस निकाल लो, है ना, टेनिस वाले सारे आ जाएंगे, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है, ये है, ठीक है। हाँ, तो ये दे रखे हैं 65, क्रिकेट वाले दे रखे हैं 40, टेनिस वाले हमें निकालने हैं, और इंटरसेक्शन वाले 10 हैं, तो 40 में दे 30, 35, तो टेनिस वाले कितने लोग हैं 35, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये थर्ड पार्ट का आंसर तो आ गया, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब सेकंड पार्ट का। तो टेनिस जो है, टेनिस का कौन सा खाना है, ये पूरा 35 लोगों को पसंद है, तो बताओ टेनिस ओनली कितने लोगों को पसंद है, 35 माइनस 10, 25। आगे बात समझ में नहीं, हाँ, तो 25 लोग ऐसे जिनको सिर्फ टेनिस पसंद है,
तो ये देखो वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंस निभाता है। जब कोई फॉर्मूला याद ना रहे, वेन डायग्राम जिंदाबाद। समझ आ गया ना? चलो तो 8 बजे इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish, 10 speak both Spanish and French. How many people, how many speak at least one of the language? क्या पूछा गया है? बस ये बता दो, बात खत्म हो गई। पूछा क्या गया है? यूनियन, हाँ यूनियन पूछा गया। मतलब बोला कि या तो फ्रेंच पसंद हो, या तो पसंद मतलब बोलते हो, या तो फ्रेंच बोलते हो, या तो क्या, तो या तो स्पेनिश बोलते हो। ठीक है, अच्छा स्पेनिश और फ्रेंच से मुझे याद है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नहीं, चाइनीज। ठीक है, चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद फ्रेंच। चलो, गूगल पागल है, गूगल अंग्रेजों ने बनाया ना। सबसे ज्यादा चाइनीज भाषा बोलते हैं, चाइनीज। वैसे भी तुम्हें पता है चाइनीज की पॉपुलेशन कितनी है? बताओ, सबसे ज्यादा है कि नहीं? इतने में सब, इतने में चाइनीज अकेले। और चाइना में सारे चाइनीज बोलते हैं, ये भी बात तय है कि नहीं? तो बात खत्म हो गई। चलो एग्जाम्पल 34, इंग्लिश का तो कहीं चौथे पांचवें नंबर पे आता है नंबर, ये बस इंडिया में तो घसीटते हैं इसको। और कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत ध्यान सुनना। फुटबॉल में कितने मेडल मिले? 38। हाँ, 15 इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 15 मेडल बांटने हैं, बांटने के बांट दिए। एंड 20 इन क्रिकेट, और 20 मेडल बांटने हैं क्रिकेट में। इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ, तो हम कहा थे यहां थे कि फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 और 20 क्रिकेट। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल ये 58 मैन को मिले। टोटल का मतलब जानते हो ना, मतलब इनमें, हाँ यूनियन, इनमें से किसी ना किसी को मिले होंगे। ठीक है, हाँ। एंड देयर एंड ओनली 3 वर मैन, ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पॉट्स। 3 लोग ऐसे थे जिनको तीनों में मिले, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। बहुत बढ़िया भाई, ऑलराउंडर लोग थे। ठीक है। हाँ, तो इनको दोनों में, तीनों में मिलेगा मतलब इंटरसेक्शन, इसमें भी मिले एंड, इसमें भी एंड, इसमें भी इंटरसेक्शन। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? ये क्या बवाल पूछा है? बोला है कि बताओ कितने लोगों को सिर्फ 2 में मिले, सिर्फ 2 में, तीनों में भी नहीं, एक में भी नहीं, ओनली 2 में। तो ये ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा बिना वेन डायग्राम के। तो लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। एफ, हाँ जी, सभी को ब्लड दिख रही है कि सलोनी को ब्लड दिख रही है? तो अभी ठीक है, तो बताते क्यों नहीं? देखिए, तो तीनों में मिला अवार्ड ये। तो वेन डायग्राम बनाना है तो हम बना रहे हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, और तीनों में भी कुछ कॉमन है, तीनों को काटते हुए बनाना है एफ ए। बास्केटबॉल, ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, अब देखो तीनों, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको भर दो। तीनों में 3 कॉमन, तो क्या तीनों में ये कॉमन है क्या? जहां मैंने 3 लिखा, देखो ये हिस्सा एफ में भी आ रहा है ना, सी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। बोलिए। हाँ, अब पूछा क्या है देखो, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? एग्जैक्टली 2, तो क्या ये प्लस ये प्लस ये, तो कहीं तुमसे नहीं पूछा, देखना ये एग्जैक्टली 2 है, ये भी
ये भी एग्जैक्टली 2 है, ये भी एग्जैक्टली 2 है। नहीं समझे बात? जल्दी बताओ, समझ गए? हाँ, हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 मतलब दो में ही बस। तो बताओ ये जो लोग हैं क्या इनको सिर्फ दो में ही मिला कि नहीं मिला? इसको फुटबॉल को, इसको, इन आदमियों को फुटबॉल में ही मिला, इन आदमियों को बास्केटबॉल में मिला, लेकिन कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, तीसरा नहीं मिला इसको, सिर्फ दो मिले। देखो यहां तक, तीसरा मैंने लिया ही नहीं। समझ रहे नहीं? ऐसे इधर देखो जरा, इन ये जो मैंने मार्क किए हैं इन दो इनको, इन आदमियों को सिर्फ दो में मिला है, क्रिकेट में और बास्केट, तीनों में नहीं मिला, तीसरा नहीं है। तो एग्जैक्टली 2 है कि नहीं इनको भी जो मेडल मिला है, क्रिकेट में और बास्केटबॉल में। ऐसे इन दोनों लोगों को या जितने भी लोग होंगे इनको कहां मेडल मिला है? सिर्फ क्रिकेट में और फुटबॉल में, तीनों में नहीं मिला। बोलो, बस ये थी कहानी और कुछ भी नहीं थी। तो अब तुम्हें ये निकालना, तो मान लो ये एक्स है, ऐसे लोग जिनको फुटबॉल क्रिकेट में मिला है, ये वाई है और ये जेड है। तो क्या तुम्हें बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है क्या? है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो निकालना है। अब बस ये देखो फुटबॉल है टोटल, तो टोटल फुटबॉल वाले कितने हैं? 38। समझ रहे बात? टोटल फुटबॉल वाले कितने हैं? टोटल फुटबॉल वाले 38। तो बताओ ये कितने बचे? ओनली फुटबॉल, तो 38 में सारा कुछ घटा दो, ये ओनली फुटबॉल तो यही है ना। देखो, बोलो भाई। हाँ, तो कैसे, कितना आंसर आया? 38 माइनस 3, 35 माइनस एक्स माइनस वाई। क्यों भाई, समझे? हाँ, ऐसे ही क्रिकेट वाले देखो 20 लोग हैं, क्रिकेट वाले पूरा क्रिकेट है 20, सिर्फ क्रिकेट वाले निकाल लो, ये भी घटाओ ये भी घटाओ ये भी घटाओ, सिर्फ क्रिकेट वाले तभी तो बचेंगे। 20 में से पहले 3 घटा दो, 17 माइनस एक्स, वाई नहीं जेड है। अच्छा, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल वाले कितने? 15, 15। तो ओनली बास्केटबॉल कितने बचे? 15 माइनस 3, 12 माइनस वाई माइनस जेड। और इन सबको जोड़ के कितने आ रहे हैं? नहीं समझे बात? बताओ। अरे भाई सब तो टोटल तो 58 है ना, तो इन सबको ऐड कर दो, ये सबको ऐड करके कितना आंसर आ रहा है? 58। बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो वेन डायग्राम से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। 35 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 3 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 12 माइनस वाई माइनस जेड प्लस 17 माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 58। इज दैट क्लियर बच्चों? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब कितने हैं? 58 ही है। ठीक है या नहीं? चलो देख लेना, ऐसी इससे मत करना, समझ में ना आए तो बता भी देना। अब जोड़ दो, जोड़ क्या दो? पहले तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई भी कट गया, तो जेड से जेड भी कट ही जाएगा कहीं ना कहीं तो। हाँ जी। अब देखो 35 प्लस 3 38, 38 माइनस ये जेड है 2 नहीं है, दोबारा से 35 प्लस 3 38, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 और 1 50 और 10 60, 60 और 7 67 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये बच गया है, इज इक्वल टू 58। तो x प्लस वाई प्लस जेड उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x भी प्लस का y भी प्लस का, 67 माइनस 58 बचा 9। तो 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मेडल मिला।